नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। वाराणसी कोर्ट ने परिसर में एएसआई सर्वे की दी इजाजत। मुस्लिम पक्ष ने किया था विरोध। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में बवाल। मणिपुर मसले पर विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई 24 जुलाई तक हुई स्थगित। मणिपुर के बाद बंगाल में महिला के साथ दरिंदगी की घटना आई सामने। पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी की महिला कैंडिडेट को निर्वस्त्र कराई गई परेड। प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना को याद करते हुए रो पड़ी बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को भेजा नोटिस। 24 जुलाई को होगी मामले में अगली सुनवाई। सीमा हैदर का मामला पहुंचा राष्ट्रपति भवन। सचिन के पिता ने उठाई सीमा को भारत की नागरिकता देने की मांग। जासूस होने के दावों को किया खारिज। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जिसमें ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। अदालत ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी। मामले में अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है। कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। तो सब बड़ी जीत हिंदू पक्ष की हो गई। देखिए, बहुत बड़ी जीत है। विवाद चल रहा था और लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में हिंदू फासिज्म चल रहा है, हिंदुत्ववादी जो है वो अत्याचार कर रहे हैं। हमें अपने ही शिव मंदिर के लिए, जिसके लिए तमाम साक्ष्य सबूत दस्तावेज इतिहास सब चीख चीख के कह रहे हैं कि वहां एक शिव मंदिर था, उसके लिए भी इतना लीगल बैटल करना पड़ रहा है। दुनिया में ऐसा कोई फासिस्ट स्टेट आपने देखा है? कहीं नहीं। हमें अपने अधिकार के लिए ही यहां मिन्नतें करनी पड़ रही है। तो कोर्ट में जो आज फैसला हुआ, कोई फैसला पक्ष में नहीं है, न्याय हुआ है। मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि सच्चाई सामने आए। भाई, आपने कोर्ट में क्या कहा? आपने कहा कि औरंगजेब बड़ा भला आदमी था, उसने कई सारे मंदिरों को भी बनवाया और यहां समतल जमीन थी और जमीन के ऊपर उसने, इतना भला आदमी था, एक मस्जिद बनाई। यही कह रहे थे। ठीक है, अगर आपकी बात में सच्चाई है, सर्वे हो जाने दो, कार्बन डेटिंग हो जाने दो। अगर वहां के पत्थर, वहां की मूर्तियां, वहां का स्ट्रक्चर अगर औरंगजेब के जन्म से पहले का होगा तो तुम्हारी सारी दावे जो है वो झूठे पड़ जाएंगे। यही काम आज हुआ है। सर्वे किया जाएगा। किस तरीके से, आप देखिए, प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पे कोई मंदिर नहीं है। यहां तो बाबरी मस्जिद तो बाबर ने बनाया था, समतल जमीन थी। कई सारे इतिहासकार, ये दलाल किस्म के लोग और पत्रकारों का जत्था वो खड़े हो गए। वो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि भाई अंदर खोद के देखो। अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो नीचे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ। खुदाई होते ही वो पुण्य भूमि सबूत उगलने लग गई। वही इधर से भी उगला जाएगा। ये धर्म के नाम पे कुछ लोग, सेक्युलरिज्म के नाम पे ये जो तमाशा करते हैं, हिंदुओं का दमन करते हैं, उनके कलेजे पे आज छुरी चल गई हो। जी बिल्कुल। लंबे समय के बाद ज्ञानवापी मामले में फैसला आया, जिसके बाद अब मस्जिद का सर्वे कराया जाएगा। वहीं संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हो गया। 11 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र का पहला दिन मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर मचे हंगामे की भेंट चढ़ गया और अब दूसरे दिन की कार्रवाई भी चंद मिनट नहीं चल सकी। ऐसे में संसद के दोनों सदनों को भारी हंगामे के चलते 24
जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी दलों की मांग है कि 2 महीने से मणिपुर में जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बयान दें और उसके बाद चर्चा कराई जाए। डॉक्टर साहब, दूसरा दिन भी सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई, अब 24 जुलाई को होगी कार्रवाई। देखिए, वो सदन चलने नहीं देंगे ये लोग, इनको बहाना चाहिए। ये नाम इंडिया रख लिया है, काम एंटी इंडिया है। भाई संसद नहीं चलने देना है भाई, चूंकि राहुल गांधी अभी संसद का जो है वो सदस्य नहीं है, इसलिए चमचागिरी का ये आलम होगा। भाई देश को अगर पीछे ले जाना है, क्या करना चाहिए? पार्लियामेंट को काम नहीं करने दो। 31 बिल आने हैं। देश को आगे ले जाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। खराब कानून को हटाना पड़ता है, अच्छे कानून को लाना पड़ता है, तभी सरकार आगे चलती है। आप मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते तो काम करने से रोक तो जरूर सकते हैं। तो आप बहाना निकालोगे। अभी तो मणिपुर है, मणिपुर नहीं होता कुछ और होता। भाई पिछली बार अडानी कर दिया, उसके पहले बीबीसी कर दिया, उसके पहले राफाल कर दिया, उसके पहले लोया कर दिया। पता नहीं कितने कितने केसेस इस तरह के इसने फेक न्यूज के आधार पे ये बहाना ढूंढते हैं। एक बार पूरा का पूरा सेशन आपको याद हो, ये लोग सीट पे चढ़ के वहां पे नाटक कर रहे थे। 2-3 लोगों को बाहर भगाया गया। क्यों भाई? तमाम ये चिंटू मिंटू सारे लोग कहने लग गए हमारे फोन में पेगासस है, लीजिए। हर कोई खड़ा हो गया मुंह उठा करके कि मोदी जी हमारी जासूसी करवाना चाहते हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में गया मसला, क्या हुआ? लताड़ खा के वापस आए। कहां 137 लोग दावा कर रहे थे, 29 लोगों ने दिया। उसमें किसी में एक भी फोन में पेगासस नहीं निकला। तो ये जो विपक्ष की राजनीति है, ये राजनीति एंटी इंडिया राजनीति है, हिंदुस्तान को पीछे ले जाने वाली राजनीति है। भाई मणिपुर का ये सिचुएशन आया है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। जो घटना घटी है शर्मनाक है। आप इसके ऊपर राजनीति करोगे? आप इस पर राजनीति करोगे या उसका कोई सलूशन निकालोगे? सरकार को घेरना है, देश को घेरना है, आर्मी को घेरना है, सीआरपीएफ को घेरना है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। किसी के पास कोई सलूशन है? भाई राहुल गांधी मणिपुर गए राजनीति करने के लिए ना। और ये कैसा ये आदमी है, वहां जाकर के तुमने अपील की, तुम्हारे अपील का क्या असर हुआ? विपक्ष में कोई एक ऐसा नेता हो तब तो बात समझ में आई इनके प्रोटेस्ट का, उनके सारी चीज का, जो कोई सल्यूशन दे सके और उसके पास इतना मॉरल कुवत हो कि वो मणिपुर जाए और लोगों को कहे कि भाई सब शांत हो जाओ और वहां पे हिंसा खत्म हो जाए। तब तो उस नेता को, विपक्ष में हो, पक्ष में हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसके सामने सैल्यूट करेंगे। लेकिन ये तो करना है नहीं। इनको पार्लियामेंट रोकना था, रोकना है, ये आगे भी रोकेंगे। मुद्दा आता और जाता रहेगा। जी बिल्कुल, विपक्ष के हंगामे के बाद दूसरे दिन भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। आगे बात करेंगे महिला सुरक्षा पर उठ रहे सवालों की। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत चुनाव के दौरान घटी एक घटना को बताते हुए भावुक हो गई। घटना हावड़ा जिले में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान की है, जिसमें बीजेपी की एक उम्मीदवार के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को याद करते हुए बीजेपी सांसद रो पड़ी। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप लगाया। घटना बिल्कुल वैसी ही है जैसी हाल में मणिपुर से सामने आई थी, जिसमें 2 महिलाओं के साथ हुई अभद्रता का वीडियो वायरल होने पर बवाल मच गया। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी की सुरक्षा में फिर से चूक का मामला सामने आया है। पुलिस ने नूर आलम नाम के शख्स को पकड़ा है, जो सीएम आवास में चाकू और असला के साथ घुसने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर साहब, जो घटना मणिपुर से सामने आई, बंगाल से सामने आई, उसके बाद लगातार अब बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, बेटियों की सुरक्षा तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन आप दोगलेपन को भी तो देखिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुमोटो उठा लेते हैं मसला, कहां का? मणिपुर का। बंगाल में अंधे हो जाते हैं ये लोग, बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं।
बंगाल की महिला के साथ रेप हो, बलात्कार हो, गैंग रेप हो, उसकी हत्या कर दी जाए तो वो जायज है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी है, वहां पे विपक्ष की लीडर है। राजस्थान में पूरे परिवार को खाक कर दिया जाए वो चलेगा। क्यों? वहां पे बीजेपी सरकार नहीं है ना। छत्तीसगढ़ में दलित युवक नंगे होकर के प्रदर्शन करें तो वो भी अच्छा लगता है चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को। और कोई बंगाल से अभिजीत सरकार आ जाए सुप्रीम कोर्ट और ये कहे कि उसके भाई की निर्मम हत्या कर दी गई है और उसकी मां 4 साल के पोते के सामने उसका गैंगरेप किया गया, तो जज साहब कह देंगे कि भाई हम नहीं सुन सकते। यह तमाशा चलेगा। गिद्ध राजनीति इस स्तर से आप करेंगे कि जहां आपको बीजेपी गवर्न स्टेट में कुछ होगा तो उसमें आप आवाज उठाएंगे और बाकी जगह नहीं। ये दोगलेपन की वजह से ही आप देखिए बंगाल में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, जिहादियों का राज चलता है वहां पे। मैं तो दावे के ठोक के कहता हूं कि कोई भी ये मेल लाइन बड़े बड़े चैनल का रिपोर्टर वो मुर्शिदाबाद में जाकर के कोई स्टोरी करके दिखा दे कि चुनाव में किस तरह से हिंसा हुई, नंगा करके भेजेंगे इसे। लेकिन यहां स्टूडियो में बैठ के सब तमाशा करेंगे। ये दलाल पत्रकारों का जत्था जो है वो कुछ नहीं बोलेगा कि बंगाल में क्या हुआ। कान में तेल डाल करके ये लोग बैठे रहेंगे। कोई पूछ रहा है कहीं आपने और खबर सुनी, मीडिया में कहीं आया कि ममता बनर्जी के दफ्तर में ही कोई असला लेकर के घुस गया है? ये तो अभी खबर आ रही है। बंगाल में वो दिन दूर नहीं है, चुन चुन के ये जिहादी सड़क पर तांडव जब करेंगे तब सर पीटना पूरे देश वालों और सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सरकार। आपने राजनीति को साधने के चक्कर में हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल। बंगाल और मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत के बाद देश की बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की जाने लगी है। अगली खबर में बात करेंगे राहुल गांधी की। मोदी सर ने मानहानि मामले में मिली सजा पर राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन आज भी राहुल को अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल को 2 साल की सजा मिली है। इसके चलते उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई है। ये सदस्यता तभी बहाल हो सकती है जब उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगे। डॉक्टर साहब, अब 4 जुलाई को क्या होगा? राहत मिलेगी या झटका लगेगा? देखिए, अभी तो आज झटका लग गया। अभिषेक मनु सिंह भी प्ली कर रहे थे कि हुजूर, माय लॉर्ड, ये बहुत जुल्म हो गया, एक इंटरिम आदेश दे दीजिए। 2 बार पार्लियामेंट सेशन से हमारे जो युवराज हैं, गांधी खानदान के चिराग हैं, वो पार्लियामेंट नहीं जा पा रहे हैं। एक इंटरिम रिलीफ दे दीजिए। जज साहब ने कहा कि भाई नहीं, अभी नहीं, इसमें तमाम जो लोग हैं उसको भी तो मौका मिलना चाहिए कहने का। एक तरफा कैसे हम डिसीजन दे दें? इनको लग रहा है कि भाई सब कुछ इस देश पे जो है गांधी परिवार की बपौती है कि इंटरिम ऑर्डर दे दें। अब उन्होंने कहा कि अभी गुजरात सरकार और जो पिटिशनर है वो दोनों को जो है वो बाकायदा हम नोटिस दे रहे हैं, उनका पक्ष भी हम सुनेंगे। क्या प्ली में कहा गया है? प्ली में वो कह रहे हैं कि देखिए, आज तक इस तरह का कोई केस ही नहीं हुआ है कि मानहानि केस में 2 साल की सजा दे दी गई हो और उसकी वजह से जो है इनकी सदस्यता चली गई है। अच्छा भाई, माफी क्यों नहीं मांग लिया? मजिस्ट्रेट कोर्ट में, फिर सूरत सेशन कोर्ट में 2 बार आपको मौका दिया गया कि माफी मांग लो। सारे चोर के नाम के पीछे उसका मोदी नाम क्यों होता है? तो मोदी को आप, पूरे कम्युनिटी को आप गाली दे दो, ओबीसी को आप चोर बता दो और उसके बाद कहो कि आकर के देखिए इतनी कड़ी सजा आज तक कभी किसी को नहीं मिली। तो इतने बड़े व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में है, इतना बड़ा नेता, एक नेशनल पार्टी का चिराग,
उसका सबसे बड़ा सुप्रीमो, आज तक देश में ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हुआ किसी कम्युनिटी को चोर कह दे। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम आपने किया तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको सजा भी मिल रही है। 4 तारीख को वही होगा जो हाईकोर्ट में हुआ है। इनके वकील को ये कहना पड़ेगा कि गलती से निकल गया मुंह से, हमें किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था। दोनों चीजें तो होगी नहीं। क्या आप ये भी कहें कि नहीं हमने जो कहा बिल्कुल सही कहा, सारे मोदी चोर हैं, और आप इस कोर्ट से ये भी उम्मीद करें कि वो आपके सजा को कम कर दे, आपको जो है बरी कर दे? ये तो होगा नहीं। तो ये चूज करना राहुल गांधी के लिए है कि गांधी बने रहना है या सावरकर बनना है। यही बोलते हैं ना ये। तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, नहीं माफ़ी मांगेंगे तो ये 2024 से भी जाएंगे और 2029 के चुनाव से भी खारिज हो जाएंगे। जी बिल्कुल, चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं लेकिन राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे सीमा हैदर की। पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर का मामला अब राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। सचिन के पिता ने देश के जाने माने वकील एपी सिंह के साथ सीमा को भारत की नागरिकता देने की अर्जी राष्ट्रपति से लगाई है। खुद को सीमा का वकील बताते हुए एपी सिंह ने बताया है कि सीमा और सचिन के सभी कागजात तैयार कर लिए गए हैं, जिसके बाद अब उनकी मांग है कि कागजात की तस्दीक कराने के बाद सीमा को भारत की नागरिकता दी जाए। डॉक्टर साहब, अब नागरिकता मिलने की मांग उठाई जा रही है, क्या मिल जाएगी नागरिकता या डिपोर्ट कर देंगे? देखिए, 2-3 दिन एटीएस लगातार बहुत कड़ाई से सीमा हैदर से पूछताछ की। उसकी कहानी बिल्कुल सॉलिड रॉक की तरह है। जो कुछ आईबी और तमाम एजेंसियों की तरफ से जो इनपुट आया, लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, काठमांडू में भी, पाकिस्तान में भी, दिल्ली में भी, हर जगह। जो तमाम दावे किए जा रहे थे कि ये एक जासूस हो सकती है, वो दावे खारिज हो गए। उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है और इसीलिए एटीएस ने गिरफ्तार नहीं किया। न सिर्फ गिरफ्तार नहीं करने के अलावा उसे बाकायदा प्रोटेक्शन देकर के आज मीडिया के सामने पेश किया गया। तमाम चैनल वाले ने इंटरव्यू लिया, सब कुछ किया और उसके बाद ये एपी सिंह की खबर आती है। अब ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी और योगी करेंगे कि ये लड़की जो कह रही है कि हम तो प्रेम दीवानी, सचिन के प्रेम में हम पाकिस्तान को छोड़ के हिंदुस्तान आए हैं, उसको नागरिकता दी जाए या ना दी जाए। कानून के हिसाब से उनको डिपोर्ट होना है, कानून के हिसाब से उनको आप हिंदुस्तान में नहीं रख सकते, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर इसके ऊपर कोई शक नहीं है तो, अगर ये आईएसआई से इसका कोई लिंक नहीं है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसे नागरिकता दी जा सकती है। जी बिल्कुल, एटीएस की पूछताछ पूरी होने के बाद अब सीमा हैदर का मामला राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।